Current affairs in 1 minute. One Indian skipper Virat Kohli has been named in the Cricketers of the Decade list alongside four others by the Wisden Cricketers Almanac. भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन क्रिकेट अलमानेक ने 4 अन्य के साथ दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में शामिल किया है। Finance Minister Nirmala Sitharaman released a postage stamp to commemorate distinguished service and glorious contribution of Directorate of Revenue Intelligence (DRI) in protecting the nation. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने राष्ट्र की सेवा में खुफिया राजस्व निदेशालय DRI के विशिष्ट सेवा और उल्लेखनीय योगदान के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया। Afghanistan spinner Mujibur Rahman has become the youngest bowler in history to take 100 wickets in T20 cricket. अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान 20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इतिहास के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। Leading Australia batter Steve Smith achieved yet another milestone by entering the top 10 of the all-time leading run scorers for his country in Test cricket. अग्रणी ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में अपने देश के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल होकर एक और उपलब्धि हासिल की। 5 Flipkart co-founder Sachin Bansal owned Navi Technologies has acquired Bengaluru-based technology consulting startup Mavenhive. फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल के स्वामित्व वाली नवी टेक्नोलॉजीज ने बेंगलुरु स्थित प्रौद्योगिकी परामर्श स्टार्टअप मावेनहिव का अधिग्रहण किया है। 6 Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal flagged off 100 standard flow buses in the capital. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में 100 स्टैंडर्ड फ्लो बसों को हरी झंडी दिखाई। 7 The UN has declared Pakistani education activist and Nobel laureate Malala Yousafzai as the most famous teenager in the world in its Decade in Review report. संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया है। 8 England pacer Stuart Broad became the second bowler to take 400 test wickets in this decade. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड इस दशक में 400 टेस्ट विश्व लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। करंट अफेयर्स से स्टैटिक जी के प्रश्न। 1 भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताएं जिसने भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती दल इंडो थाई कॉपरेशन के 28वें संस्करण में भाग लिया है। उत्तर भारतीय नौसेना इन शिप केसरी। स्पष्टीकरण भारतीय नौसेना इन और रॉयल थाई नौसेना RTN के बीच भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉपरेट का 28वां संस्करण 05 से 15 सितंबर 2019 तक चलाया जा रहा है। भारतीय नौसेना इन शिप केसरी और महामहिम थाईलैंड शिप HTMS क्राबुरी दोनों नौसेनाओं से समुद्री पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ CORPAT में भाग ले रहे हैं। 2 संयुक्त राष्ट्र महासभा उनगा के 74वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? उत्तर तिजानी मोहम्मद बंदे। 3 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? उत्तर पेरिस, फ्रांस। 4 नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के MD और CEO कौन है? उत्तर दिलीप इसबे। 5 आर प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम किस देश में स्थित है? उत्तर कोलंबो, श्रीलंका। हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 2 जनवरी 2020। 1 किन दो देशों ने 1988 में परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? उत्तर भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को अपने अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौते एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज के तहत किया जाता है। 2 गगनयान मिशन के लिए किस भारतीय संगठन के 4 कर्मचारियों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? उत्तर भारतीय वायुसेना। हाल ही में मिशन गगनयान के लिए वायुसेना से 4 लोगों को चुना गया है। इन वायुसेना के जवानों को रूस में अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को 2022 में अंतरिक्ष में भेजेगा। 3 किस देश ने प्रवाल भित्ति के लिए हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया है? उत्तर पलाव। पलाव ने प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के लिए हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिकतर सनस्क्रीन में पाए जाने वाले रसायनों से प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचता है। 4. अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में रोनेट डोम के काल प्रभावन एजिंग की जांच की मांग की है। रोनेट डोम कहां पर स्थित है? उत्तर, मार्शल आइलैंड्स। अमेरिकी कांग्रेस रोनेट डोम के काल प्रभावन एजिंग की जांच की मांग की है। रोनेट डोम कंक्रीट से बना हुआ एक विशालकाय डोम है जिसके अंदर परमाणु कचरा, न्यूक्लियर वेस्ट भंडारित किया गया है। इस डोम में शीतयुद्ध काल के दौरान अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु बम के परीक्षणों का रेडियोएक्टिव कचरा रखा गया है। मार्शल आइलैंड्स में समुद्र के बढ़ते स्तरों के कारण इस डोम के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। 5. किस संगठन ने हाल ही में मनी ऐप लॉन्च की है? उत्तर, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन ऐप लॉन्च की है। इसके द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोट पहचानने में आसानी होगी। इस ऐप में मोबाइल का कैमरा नोट का स्कैन करता है और ऑडियो के द्वारा व्यक्ति को नोट का मूल्य बताता है। एमएस धोनी ने पिछले एक दशक की ईएसपीएन क्रिकइन्फो की वनडे और टी20 टीमों का कप्तान बना। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक दिवसीय और टी20 टीमों के कप्तान के रूप में चुना गया था, जबकि विराट कोहली को टेस्ट में कप्तान बनाया गया था। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल टेस्ट 11 में आने वाले केवल अन्य भारतीय थे। पूर्व कप्तान मिताली राज और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का नाम महिला टीम में लिया गया था, जिसे वनडे और टी20 दोनों के लिए चुना गया था। ऑस्ट्रेलिया की प्रेरणादायक क्रिकेटर मेग लैनिंग को टीम का कप्तान नामित किया गया। उमारो सिसोको एम्बालो ने गिनी बिसाऊ का राष्ट्रपति चुनाव जीता। पश्चिम अफ्रीकी राज्य गिनी बिसाऊ में विपक्ष के नेता उमारो सिसोको एम्बालो ने 53.55% वोट हासिल करके राष्ट्रपति चुनाव जीता है। उनके प्रतिद्वंद्वी डोमिंगोस सिमोस परेरा, देश की सत्तारूढ़ पार्टी पीआईजीसी के प्रमुख ने 46.45% वोट हासिल किए। राष्ट्रीय चुनाव आयोग सीएनई के अध्यक्ष जोस पेड्रो सांबू ने परिणाम की घोषणा की। पॉइंट्स टू रिमेंबर। गिनी बिसाऊ पश्चिम अफ्रीका के अटलांटिक तट पर एक उष्णकटिबंधीय देश है। राजधानी बिसाऊ। मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी सीएफए फ्रैंक। विनोद कुमार यादव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। विनोद कुमार यादव ने दोबारा नियुक्त होने के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का प्रभार संभाला है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विनोद कुमार यादव को 1 साल की अवधि के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यादव ने अश्वनी लोहानी से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था, जो दिसंबर 2018 में पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के 1980 बैच के अधिकारी हैं। आरबीआई ने मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक मोबाइल ऐप मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर लॉन्च किया है, जो दृष्टिबाधित लोगों को करेंसी नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। ऐप, जो एंड्रॉइड और आईओएस दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध है, को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में लॉन्च किया था। आरबीआई ने कहा कि दृष्टिहीन व्यक्ति एप्लीकेशन का उपयोग करके एक नोट के मूल्य को पहचान सकता है, जो एक बार स्थापित होने के बाद ऑफलाइन भी काम कर सकता है। डाउनलोड के माध्यम से उपयोगकर्ता कैमरे का उपयोग करके नोट्स को स्कैन कर सकते हैं, जिस स्कैन का ऑडियो आउटपुट हिंदी और अंग्रेजी में परिणाम देगा। गुजरात में 2020 के शेर की जनगणना के लिए 10,000 कैमरों का उपयोग किया जाएगा। गुजरात एशियाई शेर के अंतिम निवास में 2020 के शेर की जनगणना को पूरा करने के लिए लगभग 8,000-10,000 कैमरों का उपयोग किया जाएगा। पिछली जनगणना में सर्वेक्षण किए गए 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के मुकाबले 7 जिलों में 25,000 वर्ग किमी क्षेत्र में शेरों की गणना की जाएगी। मई 2020 में होने वाली जनगणना में पहली बार भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII के विशेषज्ञों का उपयोग किया जाएगा। 2015 की शेर की जनगणना ने राज्य में 523 शेरों की गिनती की थी।
उम्मीद की जा रही है कि वन विभाग के आंतरिक आंकलन के साथ यह संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिससे यह संकेत मिलता है कि आबादी 1000 अंकों को पार कर गई होगी। कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा। बेंगलुरु में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार विजेताओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, छात्रों, किसानों सहित 15,000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के महासचिव प्रो के एस रंगप्पा ने जानकारी दी है कि 14 वैज्ञानिक विषयों में 1500 वैज्ञानिक लेख और 5700 पोस्टर दिखाए जाएंगे। प्राइड ऑफ इंडिया प्रदर्शनी साइंस शो के दौरान आकर्षण में से एक है। इस आयोजन में 130 से अधिक प्रतिभागी प्रौद्योगिकी, मशीनरी, उपकरण और विज्ञान मॉडल प्रदर्शित करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी की 353वीं जयंती। देश भर में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है। 1666 में जन्मे गुरु गोविंद सिंह को सभी सिख गुरुओं में से सबसे अधिक प्रसिद्ध माना जाता है। वे 10वें सिख गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। सिख धर्म में उनके उल्लेखनीय योगदान में 1699 में खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय का गठन और 5 के केश, कनघा, कड़ा, कचहरा और कृपाण आस्था के 5 लेख जो हर समय सिख पहनते हैं को अपनाया गया था। पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 20 जनवरी को पुनर्निर्धारित। परीक्षा पे चर्चा, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत और विदेश के छात्रों और शिक्षकों के क्रॉस सेक्शन के साथ बातचीत की, परीक्षा तनाव को कम करने के लिए इस वर्ष 20 जनवरी को पुनर्निर्धारित किया गया। कार्यक्रम पहले 16 जनवरी के लिए निर्धारित किया गया था। देश भर में पोंगल, मकर संक्रांति, लोहड़ी, ओणम के त्योहारों के मद्देनजर इसका पुनर्निर्धारण किया गया है। इसरो ने गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मानव मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की पहचान की है। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि उनका प्रशिक्षण जनवरी 2020 के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सिवन ने कहा कि सरकार ने चंद्रयान-3 को मंजूरी दे दी है और परियोजना जारी है। के सिवन ने कहा कि चंद्रयान-3 का विन्यास अपने पूर्ववर्ती चंद्रयान-2 के समान होगा। इसका मतलब यह है कि चंद्रयान-3 में एक लैंडर और एक रोवर भी होगा जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। पैसिफिक आइलैंड राष्ट्र पलाव ने रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया। रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन पर पलाव का अग्रणी प्रतिबंध 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगा। नए साल के दिन से पलाव में आयातित या बेची गई किसी भी रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन को जब्त कर लिया जाएगा और मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। छोटे प्रशांत द्वीप राष्ट्र ने सख्त पर्यावरण उपाय पेश किए। पलाव अपने समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोताखोरी स्थलों में से एक माना जाता है। प्रतिबंध के साथ साथ पलाव का समुद्री अभयारण्य 1 जनवरी को लागू हुआ। यह अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र का 80% मछली पकड़ने और खनन और शार्क के परिशोधन सहित अन्य समुद्री गतिविधियों को बंद कर देता है।